अभी अभी सरकार की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है। किस बात का ऑर्डर? यही कि हमारे जीवन नगर के क्षेत्र को अब 18 घंटे की बिजली सप्लाई दी जाए। क्या? जी मैडम, और तुरंत ही इस ऑर्डर को अमल करने के लिए कहा गया है। मैंने बलदेव सिंह को मजबूर कर कर खामोश तो कर दिया, लेकिन ये मजबूरी कब तक कायम रहेगी? मैं जब भी उनकी ओर देखती हूँ, मुझे उनकी आंखों में सिर्फ गुस्से की आग भड़कती दिखती है। हाँ हाँ, गुस्सा तो उन्हें आएगा ही। हमने इस वीडियो के दम पर उन्हें मजबूर तो कर दिया है, लेकिन आप खुद ही सोचिए दीदी, क्या वो खुद को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं निकालेंगे? सब कुछ तो पुराने जैसा ही है, एकदम पहले जैसा। पापा जी, कहीं आपको परेशान देखकर कोई ये ना कह दे कि आपको आईने डराने लगे हैं। सर, इस बात का क्या मतलब हुआ कि आपको आईने डराने लगे हैं? लेकिन मैं इस बात का मतलब समझ रहा हूं प्रदीप। दरअसल आईना ही तो मेरे सामने लाकर रखा गया है, गुजरे हुए कल का आईना, जिसे मुझे देखकर खामोश रहना पड़ता है। हम कुछ समझे नहीं सर, और ये सवाल तो सबके दिमाग में है कि आखिर उसने ऐसा क्या समझा दिया आपको कि आप इतने खामोश हो गए हैं? सर, कम से कम हमें तो बताइए कि बात क्या है। इस लड़की को जानबूझकर इस घर में भेजा गया है। मुझे तो शक है कि यह किसी का मोहरा है। आप ये समझते हैं कि ये किसी का मोहरा है और आपने इसे घर में रहने दिया? हाँ ठीक। दरअसल ये लड़की मुझे अपनी मजबूरियां बताने के लिए कमरे में नहीं ले गई थी, बल्कि मुझे ब्लैकमेल करने, धमकाने और मजबूर करने के लिए ले गई थी। क्या? आपको ब्लैकमेल करने? हाँ, इसके पास कुछ वीडियो ऐसे हैं प्रदीप, जिसमें मैं रजनी के साथ हूं। दरअसल वो बहुत पुराने वीडियो हैं, पुरानी बात है, लेकिन वो सब कुछ इस लड़की के पास है। इसे वो वीडियो रजनी ने दी है, मुझे मजबूर करने के लिए। वो वीडियो उस लड़की ने मुझे दिखाया था कि अगर मैंने उसे और राजवीर को घर से निकाला तो वो वीडियो सारी दुनिया देखेगी। तो आपकी खामोशी और परेशानी की वजह ये है? हाँ प्रदीप, और इससे निकलने का रास्ता भी हमें ही बनाना होगा। सबको पता है प्रदीप, सबको पता है कि मैं अपना सम्मान हरगिज नहीं खो सकता। अब ये तुम्हें भी सोचना है प्रदीप कि इस जाल को कैसे काटा जाए। सोनाली भी कहाँ चली गई? लगता है उसी म्यूजिक कंपोजर दीदी से मिलने चली गई होगी। फोन करता हूँ। सोनाली, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी?
मैं तुम्हें ही फोन कर रहा था अभी। राजवीर, बताया तो था कि दीदी मुझसे मिलना चाहती है और जब वो मुझे बुलाएंगी तब मैं जाऊंगी, इसीलिए वहीं उनसे मिलने गई थी। आगे वो काम भी तो मैं नहीं भूल सकती ना। ठीक है, मैं भी तो नहीं चाहता कि तुम वो काम छोड़ो। सबसे बड़ा सवाल तो ये है राजवीर, और कंपोजर दीदी भी कह रही थी कि पहले मैं फ्री थी, अकेली थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इस घर की बहू, और मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। कहीं ये सब बातों से माँ जी और पापा जी को कोई एतराज ना हो। उन्हें एतराज क्यों होगा सोनाली? देखो, हर इंसान का एक शौक होता है, एक पैशन होता है, और इस सिंगिंग ने तुम्हें एक नाम दिया है। राजवीर, मैं सबको खुश करना चाहती हूँ, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती, और सबकी खुशी के लिए ना मैं अपनी ख्वाहिशों का गला भी घोट सकती हूँ, क्योंकि अपनी खुशी के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए मैं माँ जी और पापा जी को तो दुख नहीं दे सकती ना। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं ना माँ जी और पापा जी से बात करूंगी। अगर उनको ये सब ठीक लगेगा तो ठीक है, वरना हम इस बारे में बाद में सोचेंगे। अरे तुम ये क्या कह रही हो? तुम अपने पैशन को मार दोगी? हाँ राजवीर, भूल जाऊंगी, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, क्योंकि मुझे इस घर की बहू होने की अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, और मुझे तुम्हारी पत्नी होने का फर्ज निभाना है। और मैं नहीं चाहती कि मेरा शौक मेरे फर्ज और मेरी जिम्मेदारियों के बीच में आए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, वो तुमने फाइल पे माँ से साइन करवाए? देखो राजवीर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अभी माँ के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ, उनका दिल जीतने की कोशिश कर रही हूँ, और अब तक मैं रागिनी की जगह ले नहीं पाई हूँ। और अगर मैं वो फाइल लेकर उनके पास गई तो वो न जाने कितने सारे सवाल पूछ बैठेंगे, और मेरे बारे में न जाने क्या कुछ सोच लेंगी। देखो राजवीर, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हें ये काम खुद करना चाहिए। क्या बेटे होने के अधिकार से तुम उनसे साइन नहीं करवा सकते? और अगर उन्होंने बुरा माना ना तो मैं उनसे बात करूंगी, मैं उन्हें समझाऊंगी। सोनाली, उस फाइल पे साइन करवाना बहुत जरूरी है, और मुझे नहीं लगता कि माँ मेरे कहने पे उस फाइल में साइन करेंगी। राजवीर, अगर वो तुम्हारे कहने पे साइन नहीं करेंगी तो मेरे कहने पे कैसे साइन करेंगी? तुम एक बार कोशिश तो करके देखो। माँ। हाँ बेटा, तेरे पापा आ गए। हाँ माँ, प्रदीप जी के साथ बाहर हॉल में बैठे हैं। चलो मिलते हैं। माँ, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। माँ, मैं आपसे आदित्य के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। आदित्य के बारे में? माँ, आदित्य ने दिल से हमारी मदद की है, और वही किया है जो हमने चाहा। हाँ बेटा, सचमुच उसने हमेशा वक्त बेवक्त में हमें सलाह दी, और अच्छी सलाह दी। सच कहो तो तुम्हारे पापा की रिहाई में उसका भी योगदान है। आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाने का सिलसिला तो उसी ने शुरू किया था। सचमुच उसने हमारी बहुत मदद की थी। अरे हाँ, तुम कुछ आदित्य के बारे में पूछना चाह रही थी। माँ, दरअसल आदित्य आपसे और पापा से बात करना चाहता है। क्या? माँ, दरअसल मैं और आदित्य एक दूसरे को पसंद करते हैं।
क्या? हाँ माँ, आदित्य आपको भी अपनी माँ की तरह ही मानता है। उसके घर में कोई नहीं है माँ। उसकी माँ और पापा बहुत पहले एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, जब वो बहुत छोटा था। बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए वो यहाँ तक पहुँचा है। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन माँ, उसने कई बार मुझसे कहा कि मैं आपसे और पापा से इस बारे में बात करूं। वो खुद भी आपसे और पापा से इस बारे में बात करना चाहता था। बेटा तुमने ये बात मुझे पहले ही बता दी होती। माँ, जो परेशानियां थी उन सब के बीच में ये बात आपसे मैं कैसे कहती। और अब तो पापा भी रिहा होकर वापस आ चुके हैं। आदित्य मुझसे कब से कह रहा है कि मैं आपसे इस बारे में बात करूं, लेकिन सोनाली को लेकर घर के जो हालात हैं उसे देखकर मैंने ही उसे आकर आपसे बात करने को मना कर दिया। ठीक है बेटा, मैं मौका देखकर तुम्हारे पापा से जरूर बात करूंगी। माँ प्लीज पापा को मना लीजिए। आदित्य मुझसे सच्चे दिल से प्यार करता है। वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा माँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पापा को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। कुछ दिन गुजरने दो। अब तो तुम्हारे पापा खुद ही बहुत परेशान हैं। पता नहीं इन परेशानियों से निजात पाने का रास्ता कब मिलेगा। सोनाली, ये तुम क्या कह रही हो? बलदेव सिंह क्या करने वाले हैं? क्या सुना है तुमने सोनाली? मुझे बताओ तो सही। ठीक है, मैं आज ही तुमसे मिलती हूँ। हाँ, तुम घर से निकलो, मैं भी निकलती हूँ। नमस्कार। आप रज्जू वर्मा है ना? हाँ, लेकिन आप कौन है और ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मुझे बलदेव जी ने भेजा है, आपसे कुछ बात करनी है। बलदेव सिंह ने भेजा? ये कोई वक्त है? ये कोई जगह है बात करने के लिए? कल ऑफिस में आइएगा, वहां बात होती है। मेरी बात तो सुनिए। अब सर विधायकों से मिलेंगे तो हर मुद्दे पर उनसे बात होगी, और फिर विधायक भी इस बात को समझते हैं। हमारे क्षेत्र के जो विकास के कार्यों को रोका गया था, ये निजी दुश्मनी नहीं, ये पार्टी के अंदरूनी लड़ाई थी। जिंदगी एक भंवर है। मेरी बात तो सुनिए। नहीं, क्या बात है बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? हाँ हाँ माँ, मेरी तबीयत ठीक है। अच्छा, चाय पियो बेटा, चाय पियो। माँ, हाँ सुबह का सपना कैसा होता है? बेटा, जहाँ तक मैंने सुना है सुबह का सपना सच होता है। बेटा आराम से पियो, सुबह सुबह इतनी जोर से हिचकी, आराम से पियो ना बेटा।
मुझे लगता है तुम्हें कोई याद करता है ना? क्या बात है बेटा, तुम्हारे चेहरे पे इतनी परेशानी और घबराहट क्यों नजर आ रही है? हाँ माँ, मैं परेशान नहीं हूँ। आप चलिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, चाय पी लो। हाँ? चाय पी लो। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। शक तो हमें भी इसी बात का था कि ये सोनाली जरूर रजनी वर्मा का ही मोहरा हो सकती है, लेकिन हमें ये बात किसी और पर जाहिर नहीं होने देनी चाहिए सर। अब देखना तो ये है कि रजनी वर्मा ही इन सब चीजों के पीछे है या उसके पीछे भी कोई है, क्योंकि अगर रजनी वर्मा के पीछे कोई हुआ तो बात बहुत बिगड़ सकती है। जी सर। जी जी सर, आप विधायकों से मिल लीजिएगा। जी हाँ। किससे बातें कर रहे थे प्रदीप जी? मैडम, सर थे, आज उनकी कुछ विधायकों के साथ में मीटिंग है, उसके बाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलना है। अब ये मिलना जुलना तो चलता ही रहेगा। हाँ प्रदीप जी। अब सर विधायकों से मिलेंगे तो हर मुद्दे पर उनसे बात होगी, और फिर विधायक भी इस बात को समझते हैं कि हमारे क्षेत्र के जो विकास के कार्यों को रोका गया था, ये निजी दुश्मनी नहीं, ये पार्टी के अंदरूनी लड़ाई थी। ये बात तो मैंने भी सबके सामने उठाने की कोशिश की थी। आपकी बात कुछ और थी, सर की बात कुछ और है। देखिएगा, इस मेल मिलाप का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। नतीजा तो आपने देख ही लिया है, बिजली सप्लाई तो बहाल कर ही दी गई है। चलिए मैडम, हम निकलते हैं, हमें कार्यकर्ताओं से भी मिलना है। सर तो थोड़ी देर से आएंगे, तब तक हम उनसे मिल लेते हैं। नमस्कार आचार्य जी। आइए आइए मुख्यमंत्री जी, आइए, आपका स्वागत है। विराजी। धन्यवाद। जी कहिए। आपने तो हलचल मचा कर रख दिया आचार्य जी। आपके अब जवाब अपनी जगह है, आप अध्यक्ष हैं, लेकिन आपने भी महसूस किया होगा कि इतने सवाल उठ रहे हैं कि जवाब देना मुश्किल हो रहा है। आप उन जवाबों के लिए परेशान क्यों हो रहे हैं, जबकि जवाब सिर्फ मुझे देना है? चलना तो साथ साथ है ना आचार्य जी। आप पर पार्टी की जिम्मेदारी है और मुझ पर सरकार की। अगर देखा जाए तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और आपने जब बलदेव सिंह से हाथ मिला ही लिया है तो देख लीजिए, मैंने भी तमाम ऑर्डर्स जारी कर दिए। उस क्षेत्र में अब 18 घंटे बिजली दी जा रही है, रोड का काम भी शुरू हो गया। आखिर मुझे भी तो इस बात का ख्याल रखना है ना कि आपने बलदेव सिंह के साथ टूटे रिश्ते जोड़ने की कोशिश की है, और उसी वजह से उस क्षेत्र की जनता को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आचार्य जी, राजनीति में कभी कभी समझौते सवालिया निशान बनकर खड़े हो जाते हैं, जैसे कि आज मेरे सामने खड़े हैं। आप जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। आपने समझौते जरूर किए, लेकिन उसके पीछे आपकी यह मंशा थी कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। आपने आयोग को मंजूरी दी, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप। हेलो प्रदीप जी। कैसी है रजनी जी? उम्मीद है कि आप अच्छी भली होंगी और खुश भी। जी हाँ, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आपने मुझे कैसे फोन किया? जिंदगी आपने समझौते जरूर किए, लेकिन उसके पीछे आपकी यह मंशा थी कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। आपने आयोग को मंजूरी दी,
और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप। ठीक कह रहे हैं आप आचार्य जी, बिल्कुल सही कहा आप। देखिए मुख्यमंत्री जी, राजनीति अपनी जगह है, इसके अलावा मेरा किससे पारिवारिक रिश्ता है, कैसा रिश्ता है और मैं वो रिश्ता कैसे निभा रहा हूं, मैं समझता हूं कि इस मामले में बोलने का हक किसी को नहीं है। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार। नमस्कार। आप रज्जू वर्मा है ना? हाँ, लेकिन आप कौन है? आपसे कुछ बात करनी है। कल ऑफिस में आइएगा, वहां बात होती है। मेरी बात तो सुनिए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग शांतिलाल जी। क्या बात है मैडम, आप कुछ परेशान लग रही है? मैंने आपको कल फोन पर बताया था ना, मैं बलदेव सिंह के बारे में ही सोच रही हूँ कि अब उनका अगला कदम क्या होगा। अब ये तो वही जाने, लेकिन वो खामोश नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, क्योंकि बलदेव सिंह जैसा इंसान ये कभी सोच भी नहीं सकता कि उस पर कोई उंगली उठा सके। अरे, प्रदीप जी का फोन है। हेलो प्रदीप जी। कैसी है रजनी जी? उम्मीद है कि आप अच्छी भली होंगी और खुश भी। जी हाँ, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आपने मुझे कैसे फोन किया? दरअसल हम आपसे मिलना चाहते थे, आपसे बात करनी थी कुछ। ये सूरजबान कौन है? तुम उसे कैसे जानते हो? माँ, एक दस्तखत के लिए इतने सवाल? आखिर ये टेंडर किसी ना किसी को तो मिलना ही है ना। मैं ये जानना चाहती हूँ, सूरजबान कौन है? अपने इस जाल को मेरे सामने प्यार का नाम मत दो। पापा जी, आपको जो समझना है आप समझ लीजिए, क्योंकि क्या है ना, मैं आपकी सोच को नहीं बदल सकती, इसीलिए ये नाश्ता लेकर आई हूँ ताकि आपको समझा सकूं। आपकी ये गंभीरता, ये परेशानी ना पूरे घर में चर्चा का विषय बनी हुई है।